द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियंस की लव लाइफ अक्टूबर 2021 में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ एनर्जी ऑरिकल डेक में देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं लव लाइफ की। एज अक्टूबर जो है वो 10-15 दिन निकल गए हैं अक्टूबर महीने के, तो देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या चल रही हैं लव लाइफ की। फिर हम देखेंगे रेस्ट ऑफ अक्टूबर में क्या एनर्जीज रहेंगी। ऑलराइट, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपसे रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। रीडिंग को पूरा देखिएगा। लेट्स चेक योर एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज इन योर लव लाइफ धनु राशि। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। धनु राशि वालों की लव लाइफ में अभी क्या हो रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑल राइट, गॉडेस ऑफ द मून, हैप्पी फैमिली and patience. all right, धनु राशि, मुझे लग रहा है कि अभी डेफिनेटली लव लाइफ में एनर्जीज़ में कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी ग्रोथ अपने रिश्ते में, गेट टुगेदर, साथ में डिनर, है ना, लंच, इस तरह की एनर्जीज़ आप डेफिनेटली महसूस कर रहे होंगे। पॉजिटिव एनर्जीज़ है, फैमिली के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से जो हैं चीज़ें सेम एनर्जी के अंदर हैं। अगर हो सकता है किसी कुछ फियर हो यहाँ पे, हो सकता है कुछ छुपा हुआ हो यहाँ पे, हो सकता है कुछ आगे कैसे रिलेशनशिप में वर्क करना है, ये इस चीज़ के बार बार आपको डर लगता हो, महसूस होता हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, वो डर जो है वो आपके अपने या तो पास्ट हीलिंग की वजह से है, या एक नॉर्मल एंजाइटी हो ही जाती है जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक रहे, कोई नाराज़ नहीं हो, है ना। तो ये एक नॉर्मल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है धनु राशि। कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं या कोई मेजर इवेंट हो रहा है। मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है कि रिश्ते को आगे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए। उसमें फैमिली से भी मिलवाना हो सकता है। फैमिली अगर ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली के साथ एक नॉर्मल हैप्पी वाइब्स जो है वो क्रिएटेड है यहाँ पे ऑलरेडी। लेकिन एंड जो एनर्जी है वो पेशेंस आई है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन से या 1-2 दिन में आप थोड़ा सा चीज़ों पे एक्शन लेना बंद कर दें या थोड़ा सा वेटिंग मोड पे आ जाएं। बिकॉज आप सोचें कि देखते हैं कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या लिखा है या सामने वाला क्या एक्शन लेता है। तो थोड़ी सी आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा पुल बैक कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट एनर्जीज में। या आपने शायद आज ही कर ली होंगी पुल बैक या कल कर ली होंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अदरवाइज एनर्जीज लविंग है, एनर्जीज केयरिंग है, एनर्जीज काफ़ी इंट्यूटिव है कि आप दोनों को पता है कि यस ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा। और कुछ फैमिली मैटर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं कि फैमिली को बताना, आगे बढ़ना रिश्ते में, ये सब कुछ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, नाउ देखते हैं कि रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा धनु राशि। लेट्स चेक। ओके, 2 कार्ड आ गए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड विक्ट्री। देखिए, तो मैं कह ही रही थी कि सब कुछ पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में भी पॉजिटिव होगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि भाई बात हो जाए या कुछ और इश्यूज चल रहे हैं, विक्ट्री मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे रेनबो है। ठीक है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन था कि फैमिली से मिलेंगे या जो भी डर थे वो ख़त्म होंगे और डेफिनेटली एक ग्रोथ आएगी इस रिश्ते में, अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगी। एंड वो हैप्पीनेस अभी तक शायद आप फील नहीं कर पा रहे थे, अक्टूबर लास्ट तक आप फील भी कर पाएंगे धनु राशि। शादी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ दिख रही है। शादी, फैमिली से मिलवाना, अपने पार्टनर को, फैमिली को बताना, ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। 7 नंबर, 25 नंबर, 52 नंबर, 3-4 नंबर, अगेन देखिए 3 और 4 असेंडिंग नंबर्स आए हैं। 16 नंबर, 28 नंबर या 10 नंबर या 1 नंबर, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 7 नंबर यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है क्योंकि 16 एंड 52। ओके, 7 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है आपका, या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। जुलाई में आप लोग मिले हो सकते हैं, जुलाई से कोई आपका लिंक हो सकता है किसी तरीके का। ठीक है,
दैट्स ऑल पॉजिटिव एनर्जी लव लाइफ की। नाउ देख लेते हैं कि क्या सारे इवेंट्स होंगे इस अक्टूबर के महीने में आप लोगों के साथ धनु राशि। लेट्स चेक। आप में से काफ़ी लोगों ने कोई साइकिल एंड किया है और अब एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, हैंडमैन, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ swords, 9 of swords, and king of pentacle। सो डेफिनेटली आप जो भी प्रेशर फील कर रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है, उसके बाद एक न्यू साइकिल, जैसे मैंने कहा, एक न्यू साइकिल आपका बिगिन होने वाला है इस पर्सन के साथ। एक साइकिल आप लोगों ने एंड कर लिया है। हो सकता है इस साइकिल में आपको काफ़ी पेन मिला, या मुझे आप में से काफ़ी लोगों की पास्ट एनर्जीज लग रही है, इसी की वजह से थोड़े से आप मून एनर्जी में भी थे, थोड़ा सा आपको डर था इस रिश्ते में आगे बढ़ने से, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप हील हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने में आपकी हीलिंग चल रही है, शायद सितंबर से ही हीलिंग चल रही है धनु राशि, और अक्टूबर के महीने में मुझे आप फुल्ली हील दिख रहे हैं कि आप हील होंगे, बैलेंस में आएगी आपकी एनर्जी। और ये 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंडमैन कि आप स्टक हैं, आप समझ नहीं पा रहे आगे जाना है या नहीं, आप जाएंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल है। कुछ फाइनेंशियल मैटर्स अगर थे तो वो भी ख़त्म होंगे आपके, और उसके बाद आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। पहले वो पर्सन ने प्लानिंग की है, पेशेंस की एनर्जी भी आई थी। हो सकता है और 10 दिन जो हैं अक्टूबर के आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा पेशेंस लें, थोड़ा सा डार्क एनर्जी में रहें, थोड़ा सा आपको डर लगे, थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएं, थोड़े से आप पास से डर जाएं, लेकिन डेफिनेटली ये स्मूथली आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, आपके डर ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्टकनेस ख़त्म हो जाएगी, आप एक ब्राइटर साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप देख पाएंगे धनु राशि। और क्योंकि आपकी हीलिंग हो जाएगी बेसिकली। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सडनली ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे थॉट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हील अप हो जाएंगे आप प्रॉपरली, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। एंड अपनी फीलिंग्स अगर आपने नहीं बताई थी तो अब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो कि अपनी फीलिंग आसानी से शेयर नहीं करते हो अपने पार्टनर से, लेकिन अब अक्टूबर में आप बोलने वाले हैं। आपको उनको खोने का भी डर हो सकता है, यस, ये भी लग रहा है यहाँ पे। और देख लेते हैं मिनी टैरो डेक से और क्या सब हो सकता है धनु राशि। एम्प्रेस, Three of Cups, Hermit, 2 of Swords, Five of Wands, 10 of Swords, Eight of Wands and 3 of Swords। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे एक और वाइब आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी रिपीट हुआ है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये पास था, ठीक है, कि आप पास से किसी ख़राब सिचुएशन से निकल के आए हैं, या तो इसी पार्टनर से या किसी और से जिसकी हीलिंग ज़रूरी थी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, और वो हीलिंग आपकी हो जाएगी। या मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, कोई बात पे झगड़ा हो जाए और उसकी वजह से आप थोड़े से हर्ट फील करें, ठीक है। ये न्यू एनर्जीज़ भी दिख रही हैं क्योंकि ये बार बार आ रही हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आपकी कन्फ्यूज़न का एंड होगा। जिस भी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज थे इमोशनली, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, शायद आपको डिसीजन लेना है लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि ये एनर्जीज़ जो हैं बहुत इमोशनली आपके ऊपर हावी थी,
ठीक है, कि किस चीज़ को चूज़ करना है, कैसे बैलेंस लाना है, कैसे पास्ट से निकलूँ, कैसे सब कुछ सबको खुश रखूँ। तो मुझे लग रहा है कि विद दिस हर्मिट एनर्जी आपने बहुत ओवर थिंक किया है, बहुत ओवर एनालाइज किया है सिचुएशन को पिछले कुछ दिनों में या महीनों में, एंड नाउ आप एक चीज़ को चूज़ कर पाएंगे अक्टूबर में। और या सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि अब आपको चूज़ ही करना पड़ेगा, अब आपके पास सोचने या वेट करने की एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ एम्प्रेस है, अगर आप एक फीमेल हैं धनु राशि की तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत केयरिंग और बहुत नर्चरिंग देखते हैं या देखेंगे अक्टूबर में। एंड हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो आपके फ्रेंड हों, ठीक है, आप पहले दोस्त हुए हों। और अगर आप एक मेल हैं तो आप अपने पर्सन को बहुत अडोर करेंगे अक्टूबर के महीने में, आपको वो बहुत सुंदर लगेंगे, आपको लगेगा कि एक फ्रेंड सर्किल में सबसे सुंदर लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। एंड यहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड कार्ड्स हैं, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, देखिए मुझे यहाँ लड़ाई झगड़ा दिख रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, लेकिन अगर ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो हो सकता है आपके इनर माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स जिन्होंने आपको बहुत पेन दे रखा था अब तक, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, फाइनली आप उन चीज़ों से निकल पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, अब नाइट ऑफ पेंटिकल हमें कह रहा है कि ये थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, जैसे पेशेंस का भी कार्ड था कि चीज़ें बेहतर होने में थोड़ा टाइम ले सकती है, ठीक है, लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो थी अक्टूबर की वो काफ़ी पॉजिटिव थी। तो उसके वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ 10% लोगों के लिए हो सकता है ये स्लोनेस अक्टूबर के महीने में पूरे महीने चले, अदरवाइज़ 90% लोगों के लिए ये जो महीना है ये 10-15 दिन तक स्लो एनर्जी में रहेगा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ अक्टूबर ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए ग्रोथ और अबंडेंस लेके आएंगी, ठीक है। यस, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपकी फैमिली रिजेक्ट कर दे इस रिलेशनशिप को, लेकिन फिर वो मान जाएं, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए। तो वो जब तक रिजेक्शन रहेगा, जब तक नहीं मानेंगे, तब तक वो एक बैड एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ रह सकती हैं, ठीक है। और उससे पहले ये डर हो सकता है कि अब क्या होगा, कैसे मनाएं, ठीक है ना। तो वो डर और ये सब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नाउ देखते हैं कि इन हैंडमेड एनर्जीज से कि और क्या क्या एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों की लव लाइफ में धनु राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। सो वी हैव सफरिंग इन साइलेंट डार्केस्ट फियर। तो यस, यहाँ किसी तरह का डर है किसी के मन में, ठीक है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने में डर लग रहा है। पावर एंड कंट्रोल, हो सकता है कोई एक पर्सन इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है आपके रिश्ते को, ये भी हो सकता है। विजडम, लेकिन हर्मिट की भी एनर्जी है, विजडम भी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपको इनर गाइडेंस, इंट्यूजन आपके शेयर बताएंगे कि आपको आगे कहाँ बढ़ना है। चेंज योर फोकस, इमोशनल लॉस। तो अगर आपके मन में कोई भी डर है इस रिश्ते को लेकर के और आपको लग रहा है कि आप शायद अपने पार्टनर की नेगेटिविटी पे ही फोकस कर रहे हैं कि इसकी तो ये आदतें हैं, पता नहीं इन आदतों के साथ मैं आगे फॉरवर्ड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं भाई उनकी पॉजिटिव साइड भी तो देखो। आप एक पर्सन में सिर्फ नेगेटिविटी थोड़ी होती है, उनका एक दूसरा साइड भी है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। जब आप उस पर फोकस करोगे तो आपके डर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव फीलिंग अलोन, फाइनेंशियल चेंजेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब ये एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट होती जा रही हैं धीरे धीरे कि डर लगना, अकेलापन महसूस करना, आगे कैसे बढ़ा जाए, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पे अक्टूबर में प्रोमिनेंट दिख रही हैं धनु राशि, ठीक है। सो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इन चीज़ों से अपने फोकस को चेंज करके बचा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि आपका आउटकम अच्छा है, ठीक है। अभी मैं आउटकम कार्ड निकालूंगी भी और उससे भी हमें एक गाइडेंस मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आई हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव रह सकती हैं। अब सिचुएशन जो भी आ रही है उसमें पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, सब ठीक होगा धनु राशि। नाउ देखते हैं आपके लिए अक्टूबर का एंड ऑफ अक्टूबर तक आपके लिए क्या आउटकम रहेगा इस लव लाइफ का। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर धनु राशि। ऑर्फेंट, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जो अकेलापन है, ये जो सफरिंग है आपकी अकेलेपन की, ये ख़त्म हो जाएगी। आप क्लीन कर देंगे उस नेगेटिव एनर्जी को। एंड बॉटम एनर्जी है हैप्पी, तो डेफिनेटली आप जो है वो खुश हो पाएंगे, क्योंकि आप
ख़राब चीज़ों को, ख़राब सिचुएशंस को, उस अकेलेपन को क्लीन करके और आगे बढ़ जाएंगे। यूनिवर्स आपसे ऑर्फन के कार्ड में यही कह रहे हैं कि भाई आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको साथ की ज़रूरत है। जो लोग आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं उन्हें भी बताइए कि आप अकेले नहीं हैं, रह सकते। और अगर आप अपने पार्टनर में कमियाँ देख रहे हैं, आपको उनकी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, तो आप ऐसा सोचने शुरू कीजिए कि ठीक है, वो पर्सन आपका फ्यूचर में, आपको डर लग रहा है उस पर्सन के साथ रहने में, लेकिन उस पर्सन के बिना रहना इजी है या उसकी दो बुराई के साथ रहना इजी है, ये चीज़ आपको सोचनी होगी। जब आप ये सोच लेंगे तो अपने आप आपका आउटकम जो है वो गैदरिंग का आ जाएगा, साथ का आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे अकेले नहीं रहना है, अकेले में सफ़र नहीं करना है, अपने पार्टनर से बात करनी है। ऑलराइट, सो 5 विजडम, देखिए 5 नंबर की एनर्जी है विजडम, और यहाँ पे भी 5 नंबर की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपको विजडम आएगी, आपको इंट्यूजन, आपको स्पिरिट गाइड्स ये चीज़ बताएंगे कि आपको साथ की ज़रूरत है, अकेले नहीं काम चल सकता। सो वही आपके लिए आपके आउटकम होंगे। ऑलराइट, सो ये था आपके लिए मैसेज। आई होप ये आपसे रेजोनेट किया हो धनु राशि। अगर ये आपसे रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।